बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9 आज एक्सरसाइज 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें ये 6 पार्ट दिए गए हैं और इन 6 पार्ट को हमने सॉल्व करना है। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी काबिल गौर है, आप देखें हर पार्ट में 1/x आ रहा है। इस चीज़ को आपने गौर से समझना है कि 1/x को कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने पहले पार्ट की जानिब। हमें वो कहता है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, आपको x की वैल्यू दे दी गई है, आपने 1/x की वैल्यू पहले निकालनी है, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने लिख ली कि x की वैल्यू दे दी गई 1/x। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इधर आ जाएं और रफ की जानिब कि देखें x की वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्या दोनों के नीचे बटा 1 है? बटा 1 नहीं लिखा जाता ना, लेकिन होता है। ठीक है, जब आप उल्टाएंगे यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाएंगे तो ये 1/x बन जाएगा। अगर आपने इधर चेंजिंग की है तो आपने इधर भी इक्वल के बाद भी चेंजिंग करनी है। ये 1 इसका भी ऊपर ले जाना है और इस रकम को नीचे लेकर आ जाना है। ठीक है, 1/x आपने इस तरीके से बना लेना है। अपने क्वेश्चन की जानिब चलें कि 1/x आपने लिख लिया 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि बटे के नीचे स्क्वायर रूट है, यानी कि ये इर्रेशनल नंबर है, आपने इसको रैशनल नंबर बनाना है। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट देख लें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बड़ा क्लियर कंसेप्ट बताया है कि कॉन्जुगेट ये होता है कि दरमियान वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं। लिहाजा मल्टीप्लाई किया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही रकम वापस आ गई। नीचे एक बार प्लस में थी और एक बार माइनस में थी, इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई के साथ लिख लिया। अब एक फार्मूला जो आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं वो ये देखें कि अगर एक बार रकम प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो क्या इसको लिखा जा सकता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देना है। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे का वैसे फार्मूला अप्लाई किया, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो अब आपके पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे का वैसे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो 8 आपके पास बाहर आ गया। तो आप देखें 1/x आपके पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गए 1 बटा 1 नहीं लिखा जाता, तो आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की तरफ देखें, x प्लस 1/x। आपने x की वैल्यू आपको दी गई थी, 1/x आपने फाइंड कर लिया, तो अब आपने x प्लस 1/x करना है। तो ये हमारा x प्लस 1/x ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास है। ठीक है, ये देखें x प्लस 1/x, x की वैल्यू ये थी जो कि हमें दी गई थी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1/x की वैल्यू ये आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्या ये प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 8 से कट गया? तो आपके पास 3 प्लस 3 सिंपल आंसर 6 आ गया जी। अब दूसरा पार्ट है x माइनस 1/x। तो आपने x की वैल्यू आपको गिवन है, 1/x आपने कर लेना है। 1/x उसी तरीके से जैसे पहले पार्ट में किया कि बटा 1 ऊपर ले आना है, इस तरह इधर भी ऊपर ले आना है। फिर आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कॉन्जुगेट फिर समझा देता हूं कि दो रकमों का दरमियान वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली रकम नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर वाली मल्टीप्लाई हुई तो आपके पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बटे में आपने देखा कि एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो जाता है। तो ये देखें आपने लिख दिया पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। फिर नीचे आ जाएं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, आपका 8 बाहर आ गया। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 गए 1 आ गया। अब आपको सिंपल ये समझाता चलूं कि 1/x आपका हमेशा यही आएगा। अब आपने अपनी कंडीशन पे चले जाना है। जो कंडीशन क्या कहती थी? x माइनस
1 ओवर एक्स। आपने एक्स की वैल्यू आपको दी गई थी 1 और एक्स आपने निकाल लिया। अब आप अपनी गिवन कंडीशन पे आ जाएं जो कि है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो इज इक्वल कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू डाल देते हैं जो हमें दी गई थी, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आगे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये बाहर वाला माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा। अब आप गौर करें, क्या ये प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल हो गया, 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो आपका आंसर सॉल्व हो गया और वैल्यू निकल आई x माइनस 1 ओवर एक्स की। हाँ जी, थर्ड पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आपने ये निकालना है, आप क्वेश्चन की डिमांड पर गौर करें कि सबसे पहले तो आपको 1 ओवर एक्स चाहिए, फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है, फिर आपने स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बाकियों की तरह बाकियों ने 1 ओवर एक्स एक दो पार्ट में हल कर लिया और उसके बाद आपका स्क्वायर लेकर आपको दिखा दिया। मैं हर पार्ट के साथ 1 ओवर एक्स इसलिए फाइंड करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपके पास बोर्ड में एक पार्ट आना है इस क्वेश्चन का, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। तो मैंने इसलिए 1 ओवर एक्स तरतीब से हल करके दिखाया है। क्यों हल करके दिखाया? क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, कि उसको पता लगे कि 1 ओवर एक्स पहले निकालना है, फिर ऐड करना है और फिर स्क्वायर लेना है। तो 1 ओवर एक्स उसी तरीके से जैसे पहले दो पार्ट में किया उसी तरीके से निकाल लेना है। आपने 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जैसे आप पहले पार्ट में करते आए हैं। तो आपके पास मुख्तसरन बात यह है कि 1 ओवर एक्स आपके पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्योंकि बटा 1 नहीं लिखा जाता। 1 ओवर एक्स आपने पहले दो पार्ट में अच्छी तरह समझ लिया है, इसलिए आपने इसको हर पार्ट में अलहदा हल करना लाजमी है। अब आप अपनी गिवन कंडीशन पे आ जाएं जो कि वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, लेकिन सबसे पहले एक्स प्लस 1 ओवर एक्स निकालेंगे। ये एक्स की रकम जो आपको दी गई थी, ये 1 ओवर एक्स की रकम आपने खुद लिखी, दरम्यान में इनको ऐड कर दिया। तो देखें, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 8 से कट गया, आपके पास आंसर आया 3 प्लस 3 6। यहां तक पहला पार्ट भी हमारा यही था। अब हमने सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो यहां पर लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आपने x प्लस 1 ओवर एक्स का भी होल स्क्वायर ले लिया, इधर से आपने 6 का भी स्क्वायर ले लिया। अब आपने बचपन से पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या कहता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। फार्मूला ओपन कर लेना है क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब आपने x का स्क्वायर लिख दिया। क्या ये x और 1 ओवर x से कट गया? x से कट गया तो आपके पास 2 1 2 आ gया। इधर आपका 1 का स्क्वायर 1 बटा x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 36। आप ऊपर वैसे से ले आए। अब आप गौर करें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इधर रहा, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो गया। जगह की कमी की वजह से मैंने स्टेप यहीं साथ कर दिया है। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, 36 में से 2 निकाले तो आपके पास 34 आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन बड़ा तरतीब से समझना है और तवज्जो के साथ समझना है, क्योंकि इसमें आप एक फार्मूले में जाकर फंस जाएंगे। आपने एक्स आपको गिवन था, 1 ओवर एक्स आपने निकाल लिया उसी तरीके से जैसे पहले 3 पार्ट्स में आप कर रहे हैं। मैं बार बार हर पार्ट के अंदर इसको स्पेशल कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके पास एक पार्ट बोर्ड के पेपर में आना है तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। 1 ओवर एक्स उसी तरह आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाल लेंगे। आपके पास ऊपर वाली रकम वैसे, नीचे वाली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो स्क्वायर बन जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हुए मुख्तसरन आपके पास 1 ओवर एक्स हर बार की तरह 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। अब अपनी गिवन कंडीशन पे आ जाएं। गिवन कंडीशन कहती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो क्या आप चलते हैं थोड़ा सा रफ की तरफ कि आपको समझ आए कि ये फार्मूला, आप इधर रफ की तरफ आए, आपको समझ आएगी कि a प्लस बी हो, a माइनस बी हो तो तब भी हम दो रकमों का स्क्वायर लेते हैं और दरमियान में माइनस लगता है। ठीक है, अगर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया a माइनस बी के होल स्क्वायर,
वो होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आप देखें दूसरी रकम के साथ क्या आ रहा है, प्लस का b स्क्वायर, तो आपका सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ये फार्मूला आपने यूज नहीं करना, आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है कि एक बार प्लस में करना हल कर लेना है और एक बार माइनस में हल कर लेना है, तो तब आपके पास दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आएगा। तो अपनी गिवन कंडीशन की तरफ वापस आते हैं। 1/x हमने निकाल लिया था, अब हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 1/x कर लेंगे। ये x की वैल्यू आपको दी गई थी, दरमियान में माइनस का साइन, 1/x की वैल्यू आपने पुट कर दी, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो क्या देखें, प्लस का 3 माइनस के 3 से कट गया, आपके पास 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गया। ये आपने x माइनस 1/x निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, प्लस की वैल्यू लेनी है, तो x प्लस 1/x, ठीक है, ये आपने x की वैल्यू डाली, दरमियान में प्लस का साइन डाला और 1/x की वैल्यू डाल दी। तो आप यहीं पर गौर कर लें कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो हमने अगले स्टेप में इसको मेंशन कर दिया है, x प्लस 1/x का आंसर 6 हो गया। अब वही फार्मूला अप्लाई किया कि एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो ये दो का स्क्वायर बन सकता है, दरमियान माइनस। तो मैंने यहाँ पर प्लस की मेंशन की वैल्यू, माइनस की वैल्यू मेंशन की, तो इज इक्वल टू, ये देखें, ये प्लस की वैल्यू जो आपने निकाली थी और ये माइनस की वैल्यू निकाली थी, बगैर स्क्वायर रूट ऑफ की जो वैल्यू होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 2 12 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 8 वैसे का वैसे। अब आप देखें, ये आपके क्वेश्चन की डिमांड थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर आपने निकाल लिया है और ये इस तरह हल हो गया है जी। फिफ्थ पार्ट आपका है x की 4 प्लस 1/x की 4। तो आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाएंगे कि x की 4 कब बनेगा, जब आप x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये 2 2 4 होगा। मतलब पहले आपको x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उस रकम का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो तब जाके आपके पास x की 4 आएगा। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, आपके पास x दिया गया है, 1/x आपने पिछले पार्ट्स की तरह बिल्कुल क्लियर चलते हुए इस तरह हल कर लेना है। यहां पर आपके पास आकर मुख्तसरन 1/x हल होकर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। आपने बिल्कुल इसको मेंशन कर देना है। अब आपकी जो कंडीशन है उसको करें, पहले आप x प्लस 1/x कर लें। x की वैल्यू ये थी गिवन, प्लस 1/x की वैल्यू ये थी, आपने इसको ऐड किया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 से कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 3 6 हो गया। अब आपके पास x प्लस 1/x आ गया। पहली मर्तबा स्क्वायर लें, दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर लिया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो चलते हैं, आपको याद है ना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, आपने फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने ऊपर मेंशन भी ग्राफ में कर दिया है। आपने याद रखना है, a की रकम x है प्लस 2 फार्मूले वाला, a की रकम b की रकम प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आपने लिख लेना है। तो x का स्क्वायर प्लस ये x से कटा आपके पास, ये x से कटा आपके पास, और प्लस 1 का स्क्वायर और बटे में x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, x वाली रकमें एक साइड पे, ये 2 आपने यहां से उठाना है, इक्वल के उधर ले जाना है नेक्स्ट स्टेप में। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पहले से मौजूद था, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो गया। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 34 हो गई। अब आपने एक बार स्क्वायर ले लिया है, हमने क्वेश्चन का x की 4 निकालना है, तो इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे। मैंने मेंशन कर दिया स्क्वेयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड। तो आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर अगेन ले लिया इज इक्वल टू 34 का भी स्क्वायर ले लिया। अब फिर फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ये a की रकम ये है, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, x की रकम यानी कि a की रकम, b की रकम प्लस b का स्क्वायर, ये आपने मेंशन कर लेना है, इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर आपके पास होता है 1156। ठीक हो गया। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में, x की 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4। ठीक है, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट गया, 2 1 2 आ गया आपके पास, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x की 2 का स्क्वायर x की 4 इज इक्वल टू 1156 आपके पास वैसे का वैसे। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि ये प्लस 2 इधर आपने इक्वल के उधर ले आना है, माइनस का 2 कर देना है, x की 4 प्लस 1/x की 4 जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी वो सॉल्व हो जाएगा। 1156 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 1154 आंसर रह जाएगा। ये आपने सॉल्व कर दिया x की 4 प्लस 1/x की 4 को। जी 6th पार्ट है आपका
x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर आपने करना है, तो आपको x दिया गया है उसी तरीके से जैसे आप पिछले पार्ट्स की तरह 1 ओवर एक्स निकालते हैं, बिल्कुल आपने वही 1 ओवर एक्स कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाल लेना है। फिर आपका यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपने कर लिया। मुख्तसर ये कि आपके पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू हर पार्ट की तरह इधर भी 3 माइनस के रूट ऑफ 8 आ जाएगी। डिटेल से आपको पहले और दूसरे पार्ट में समझा दिया है, लेकिन आपने हर पार्ट में ये सॉल्व करके लानी है। अब आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन उससे पहले आप x माइनस 1 ओवर एक्स तो कर लें। x की वैल्यू 3 प्लस के रूट ऑफ 8 है, दरमियान में माइनस लगना है, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस के रूट ऑफ 8 हो गई। ठीक है, अगले स्टेप में ये 3 वैसे प्लस के रूट ऑफ 8 वैसे, प्लस माइनस माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो आप देखें क्या ये प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल हो गया। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। आपके x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। इधर तक आपको समझा दिया। अब आप अपने क्वेश्चन पे एक बार गौर करें, आप अपने क्वेश्चन की तरफ दो। आपने स्क्वायर लेना है, लेकिन क्वेश्चन डिमांड ये कर रहा है कि स्क्वायर को ओपन नहीं करना। ठीक है, आप आ जाएं कंडीशन की तरफ वापस आ जाएं। x माइनस 1 ओवर एक्स आपने निकाल लिया था, अब आपने कहना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब आप स्क्वेयर ले लेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू बाद में निकली थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसका होल स्क्वायर आपने ले लिया। इस स्क्वायर को आपने ओपन नहीं करना, हालांकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, लेकिन आपने ओपन नहीं करना। आपको ये स्क्वायर समझाने के लिए इसका अलग-अलग कर दिया। ये 2 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का भी स्क्वायर है, तो आपने इसका भी ले लेना है और इसका भी ले लेना है अलग-अलग बेशक स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 8 आजाद हो जाएगा। अब आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 होता है। ये आपके क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपने इसकी वैल्यू को इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना और वैल्यू सिर्फ निकालनी है, तो 32 इसकी वैल्यू आ गई। आज का पार्ट खत्म होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में भी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर दुआओं की इल्तिमास है। अल्लाह हाफिज।